एक गांव में कनकैया नाम का एक आदमी रहता था। कनकैया एक चरवाहा था। उसके पास भेड़ों का एक झुंड था। वो उन भेड़ों को चराने के लिए अपने गांव के पास के जंगल में ले जाता था। कनकैया अपनी भेड़ों की ऊन बेचकर पैसा कमाते थे और उसी पैसे से उसका घर चलता था। कनकैया की पत्नी का नाम मल्लिका है। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप कुछ सोच रहे हैं, क्या बात है? अरे मल्लिका, मैं और क्या सोचूंगा। मुझे इन भेड़ों को चराने के अलावा मुझे तो और कुछ नहीं आता। आज हमारे पास इतने सारे भेड़ हैं, इसलिए हम 2 पैसा कमा पा रहा हूँ। इसलिए हनुमान भगवान को बहुत धन्यवाद। हाँ, आप जो कह रहे हैं वो सच है। एक समय ऐसा था जब हमारे पास खाने को भोजन भी नहीं था और अब तो हम दिन में 3 बार भोजन करते हैं और अच्छे कपड़े भी पहन रहे हैं। इसका कारण वो हनुमान भगवान जी ही है। ये उनकी कृपा के कारण ही हुआ है कि आप इन भेड़ों को खरीदने में सक्षम हुए। इनके वजह से हमारे जीवन बदल गए। तुम तो जानते ही हो कि हम इन भेड़ की ऊन बेचकर पैसा कमाते हैं, इसलिए इन भेड़ों को हम अपनी बच्चों की नजरिए से देखते हैं। इसी तरह कनकैया अपने पत्नी से कहता है। कनकैया के बच्चे पटना शहर में पढ़ रहे हैं। कनकैया की शिक्षा अधिक नहीं थी। गांव में हर कोई उसे मूर्ख कहकर उसका मजाक उड़ाता था। अरे कंकैया, क्या बात है? क्या तुम पहले जैसा ही हो या तुम्हें कुछ बदलाव आया है? अच्छा कंकैया, तुम 1 से 100 तक गिन के दिखाओ। क्या तुम्हें ये आता है या तुम पहले जैसा ही मूर्ख हो? देखिए रंगैया जी, 1 से 100 तक गिनना मुझे नहीं आता। मुझे सिर्फ भेड़ बकरी चराने का अलावा और कुछ नहीं आता। कोई मुझे प्रताड़ित करे या मुझे धोखा दे, मैं एक ही बात जानता हूँ कि मेरा हनुमान भगवान मेरे साथ हमेशा है। जो काम मैं करता हूँ मैं बहुत ही खुश हूँ। हनुमान भगवान नहीं होते तो मेरा क्या होता। कनकैया रंगैया से यही कहता है, फिर अपने भेड़ों को लेकर जंगल में चला जाता है। दूसरी ओर रंगैया अपने मित्र माधवैया से कहते हैं, जानते हो माधवैया, कंकैया मेरा बचपन के स्कूल का दोस्त है। बचपन में हम दोनों एक साथ स्कूल जाते थे। पढ़ाई लिखाई के प्रति उसका कोई लगाव नहीं था। आज कंकैया भेड़ चरा के बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। अरे कंकैया जैसा आदमी को तो बहुत ही आसानी के साथ धोखा दिया जा सकता है। अरे माधवैया, क्या कह रही हो? कंकैया हमारे गांव से ही है, हम उसे कैसे धोखा दे सकते हैं? अरे हाँ भैया, जरूर बताऊंगा। देखिए भैया, किसी को धोखा देना कोई भी गुनाह नहीं है। इससे हमारा ही फायदा होगा। चलिए तुम्हारे दोस्त को धोखा देते हैं। इससे बढ़िया मौका हम लोगों को दोबारा नहीं मिलेगा। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? रंगैया और माधवैया क्या करने जा रहे हैं? वे कनकैया को कैसे धोखा देंगे? जानने के लिए पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखो, तुम्हारे दोस्त के पास बहुत सारे भेड़ बकरी है। उसमें से एक भेड़ को हम शहर में बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसी तरह रंगैया और माधवैया सोचते हैं कि उन्हें कनकैया को धोखा देना चाहिए। एक दिन सुबह कनकैया अपने भेड़ों को लेकर जंगल में चला जाता है। वो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठता है। भेड़ें उस जगह की सारी घास खा रही है। दूसरी ओर रंगैया और माधवैया बिना किसी को पता चले जंगल में पहुंच जाता है। देखो माधवैया, कंकैया अभी पेड़ के नीचे सो रहा है। यही अच्छा मौका है। इतने सारे भेड़ बकरियां हैं, इनमें से एक को चुराकर हम शहर में बेच देते हैं। इसी तरह रंगैया माधवैया से कहता है। माधवैया झुंड में से एक भेड़ चुराकर वहां से भाग जाता है। इसी तरह रंगैया और माधवैया दोनों उस भेड़ को एक शहर में ले जाते हैं और उसे बेचकर बहुत पैसा कमाते हैं। पैसा मिलने के बाद रंगैया कहता है, अरे माधवैया, तुम्हारा आइडिया बहुत काम आया। आज तुम्हारे वजह से ही हम दोनों एक दिन में अच्छा पैसा कमाया है ना? तो चलो दोस्त, हम दोनों यही काम करते हैं। तुम्हारा दोस्त तो बहुत ही मूर्ख है, हम इसी का फायदा उठाकर बहुत सारे पैसा कमा सकते हैं। इसी तरह रंगैया और माधवैया बात करते रहते हैं। दूसरी ओर कनकैया भेड़ों को चराने के बाद घर पे ले आता है। हमारे पास भेड़ों का एक झुंड था, लेकिन हमारे पास केवल 24 भेड़ें हैं। ऐसा लगता है कि एक और भेड़े झुंड से गायब हो गया है। इन्हें घर लाने के समय आपको सावधान रहना होगा। अरे मल्लिका, क्या कह रही हो? इनमें से एक भेड़ गायब है? अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। जब से इन भेड़ों को मैंने खरीदा है, इन सारे भेड़ तो एक साथ ही घूमते थे। अचानक इतने सारे भेड़ों से
एक भेड़ कैसे गायब हो गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप एक बार जंगल में जाके ढूंढिए, कहीं वो भेड़ भटक तो नहीं गया होगा। मल्लिका के बातें सुनकर कनकैया जंगल में लौट जाता है। वो भेड़ को पूरे जंगल में ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। बेचारा कनकैया उदास होकर घर पे लौट आता है। मुझे आश्चर्य है कि वो भेड़ कहाँ चली गई, लेकिन सभी भेड़ जंगल से घर का रास्ता जानती है। अगर वो सचमुच खो गया है तो अब तक उसे घर आ जाना चाहिए था। मुझे इतना तो समझ में आ ही गया है, भेड़ झुंड में से भटकी नहीं है, किसी ने अवश्य भेड़ को चुरा लिया होगा, समझे आप? हे हनुमान भगवान, हे प्रभु, हमारे आसपास क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृपया करके हमारा भेड़ को वापस ला दीजिए स्वामी। इस प्रकार कनकैया अपने पसंदीदा देवता भगवान हनुमान से प्रार्थना करते हैं। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। 2 दिन बाद कनकैया फिर अपनी भेड़ों को लेकर जंगल की ओर चला जाता है। उफ, बहुत ही थक गया हूँ, इस पेड़ के नीचे थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। इसीलिए कनकैया एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और आराम करता है। इसी बीच रंगैया और माधवैया फिर से उस भेड़ के झुंड में आते हैं। वे उस भेड़ों में से एक भेड़ को चुराकर शहर में ले जाता है। इसी तरह रंगैया और माधवैया मिलकर उस भेड़ को बेचते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं। इसी तरह कुछ समय बाद अंधेरा होते ही कनकैया भेड़ों को घर ले जाता है। अरे, ऐसा लगता है कि एक और भेड़ गायब है। वहाँ केवल 23 भेड़े हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये भेड़ कैसे गायब हो गए, बताइए ना। अरे मल्लिका, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम तो जानते ही हो मुझे गिनना नहीं आता है। दुर्भाग्यवश कनकैया और मल्लिका बहुत ही दुखी होते हैं। दूसरी ओर रंगैया और माधवैया मिलकर कनकैया के झुंड में से भेड़ चुराते रहते हैं। इसी तरह भेड़ों की संख्या लगभग 20 हो जाएगी। मल्लिका और कनकैया की दुख की सीमा नहीं है, वे बहुत ही उदास है। जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है, हमारी भेड़ें कहीं खोई नहीं है, कोई चोरी कर रहा है। हम लोगों को इन समस्या से हनुमान भगवान ही निकाल सकते हैं। चलो हम लोग भगवान के कक्ष में जाते हैं और पूजा करते हैं। इस प्रकार कनकैया भगवान हनुमान के पास जाता है। वो अपना सारा दर्द उन्हें बताता है। हे स्वामी हनुमान भगवान, मैं सिर्फ आपको ही विश्वास करता हूँ और आपको ही मानता हूँ। आप तो जानते ही हो कि हम लोगों की समस्या क्या है। हम जब भी अपने भेड़ लेकर जंगल में जाते हैं तब वहाँ से एक ना एक भेड़ जरूर गायब हो रहा है स्वामी। मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, हमारी मदद कीजिए। इसी तरह कनकैया अपनी सारी दुख दर्द की बातें हनुमान जी से साझा करते हैं। अगले दिन कनकैया फिर से भेड़ों को लेकर जंगल में चला जाता है। इधर रंगैया और माधवैया भी जंगल में आते हैं। कनकैया एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और हमेशा की तरह उदास हैं। इसी बीच भगवान हनुमान जी जंगल में प्रकट होते हैं। यदि आप जैसे निर्दोष लोगों की रक्षा नहीं करूंगा तो मुझे बताइए, मैं और किसकी रक्षा करूंगा? मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा कनकैया। इस प्रकार हनुमान जी भेड़ के रूप में बदल जाते हैं और रंगैया और माधवैया के पास चली जाती है। अरे रंगैया, लगता है हमारा किस्मत आज हमारा साथ है। प्रतिदिन हम लोगों को भेड़ को चोरी करने के लिए भेड़ के पास जाना पड़ता था। आज देखो भेड़ तो हमारा पास खुद चल के आ गया। चलो इसे शहर में बेचकर हम खूब पैसा कमाते हैं। तो माधवैया और रंगैया मिलकर भेड़ को उठाते हैं। वे कुछ दूर तक ऐसे ही चलते हैं। अचानक भेड़ बहुत ही भारी हो जाती है। वे उस भेड़ को लेकर एक कदम भी नहीं चल सकेंगे। जैसे जैसे भेड़ का वजन बढ़ता जाता है, माधवैया और रंगैया जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उन चीखों को सुनकर कनकैया वहां दौड़कर आ जाता है। ओह अच्छा, तो तुम लोग हो। इसका मतलब है कि तुम लोग हर रोज मेरे भेड़ को चोरी करते थे, है ना? रंगैया, ये काम तुम करते थे? मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे दोस्त, असल में मुझे गलत मत समझ। असल में क्या हुआ है सुन। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम्हारा असली रूप मुझे पता चल गया है। ये कहकर कनकैया चोरों को पंचायत के पास लेकर जाता है। सब कुछ सुनने के बाद पंचायत प्रधान गोविंदू चोरों से कहता है, छी, तुम लोग कैसे काम करते थे? तुम्हारे शकल देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि तुम लोग ऐसा घिनौना काम करोगे। तुम लोग पूरे 5 भेड़ों को चोरी किए हो।
उसका जो भी नुकसान हुआ है तुम लोगों को सारा भरना पड़ेगा। गोविंदू बाबू के ऐसा कहने के बाद रंगैया और माधवैया ने कनकैया को पैसे दे दिए। अरे दोस्त, मैं कल की घटना से बहुत परेशान हूँ। अचानक उस भेड़ का वजन इतना बढ़ कैसे गया, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्त। इसी तरह माधवैया और रंगैया को वास्तव में ये समझ में नहीं आया कि अचानक भेड़ का वजन कैसे बढ़ गया। दूसरी ओर कनकैया को ये बात पता चलने पर वो मन में सोचने लगता है, इस हनुमान भगवान मेरे साथ नहीं होते तो मैं इस भेड़ को भी खो देते। हे हनुमान भगवान, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार हनुमान जी निर्दोष चरवाहे की मदद करते हैं। एक गांव में दिवाकर नाम का एक आदमी रहता था। दिवाकर की पत्नी का नाम सुमलता है। उनके 2 बच्चे हैं। बेटी का नाम मोनिका है और बेटे का नाम राजू है। वे बहुत गरीब परिवार हैं। दिवाकर और सुमलता मिलकर फूलों का व्यवसाय करते थे। वे जो पैसा कमाते थे उसी से अपना जीवन यापन करते थे। दिवाकर की भगवान राम के प्रति अगाध श्रद्धा है। चलो बच्चों, पूजा का समय हो गया है। सब मिलकर संध्या दीप जलाए और पूजा करें। हाँ पिताजी, चलिए। मैं श्री रामचंद्र को सजाने के लिए फूलों की माला भी लाई हूँ। ये देखिए, मैंने और दीदी ने मिलकर ये माला बनाई है पिताजी। ये माला बहुत ही सुंदर है और भी सुंदर हो जाएगी यदि इसे हमारे भगवान राम के गले में डाला जाए। अरे तो फिर देर किस बात की, आप खुद अपने हाथों से भगवान के गले में ये फूलों की माला डालेंगे। इस प्रकार दिवाकर बालक के हाथ से माला लेकर श्री रामचंद्र की मूर्ति के गले में डाल देते हैं। इस प्रकार वे सभी बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं। फिर सुमलता भगवान राम की मूर्ति के सामने दलिया से भरा एक कटोरा रखती है। इस प्रकार नैवेद्यम के अर्पण के साथ पूजा समाप्त होती है। सभी लोग फूलों और पौधों के बीच बैठकर रामायण के बारे में बातें करते हैं। पिताजी, मेरे मन में एक संदेह है। आमतौर पर भगवान राम की पूजा करते समय उन्हें प्रसाद के रूप में पान और सुपारी चढ़ाया जाता है, लेकिन हम तो हर दिन दलिया रखते हैं। क्या हम ये कर सकते हैं? हाँ पिताजी, मुझे भी कभी कभी ये संदेह होता है। क्या भगवान का प्रिय प्रसाद ना चढ़ाना गलत है क्या? क्या प्रभु हमें दंड देंगे? अरे नहीं नहीं, भगवान हमें क्यों दंड देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। वास्तव में भगवान राम को प्रसाद के रूप में चावल के खीर अर्पित करना चाहिए, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हमारे पास जो कुछ भी है उसे हम भगवान राम को अर्पित कर सकते हैं। हम हर दिन दलिया खाकर जीते हैं, इसीलिए हमने सबसे पहले भगवान राम को दलिया दिया है। भगवान को अर्पित प्रत्येक भेंट के पीछे एक कहानी छिपी होती है। श्री राम नवमी आम तौर पर गर्मियों में आती है। उस समय ऋषियों ने मनुष्य में गर्मी बढ़ने से रोकने के लिए एक उपयुक्त हवन निर्धारित किया था। रात की बची हुई चावल में पानी डालकर अगले दिन खाने से शरीर ठंडा होता है। इसीलिए हमें भगवान राम को चावल और प्रसाद चढ़ाने के लिए कहा जाता है। पूरा परिवार इसी तरह बात करता रहता है। अगले दिन दोनों बच्चे जल्दी उठते हैं, तैयार होते हैं और स्कूल जाते हैं। अब दिवाकर और सुमलता अपने घर के पिछवाड़े में जाते हैं। ये फूल हमारे जीवन का स्रोत है। इन्हें देखकर बहुत ही सम्मानित महसूस होता है। हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ। अगर हमारे घर के पीछे ये खाली जगह ना होती तो हम कैसे जीवित रहते। इस प्रकार दिवाकर और सुमलता दोनों बात करते हैं और फूल तोड़कर एक टोकरी में रख देते हैं। फिर वे उन फूलों को मालाओं में बुनते हैं। सभी फूलों की माला तो तैयार हो चुकी है। अब बहुत देर हो चुकी है। जल्दी से खाना खाकर चलो बाजार जाके बेचते हैं। आज तुमने क्या पकाया है? क्या आपको पता नहीं है, हमारे घर में हमेशा पीने के लिए दलिया होता है। ओ हाँ, मैं तो ये बात भूल ही गया। ठीक है, जाओ दलिया लेकर आओ। जैसे ही दिवाकर ये कहता है, सुमलता दलिया ले आती है। दिवाकर और सुमलता दोनों दलिया पीते हैं। ये देखो, ये चमेली का फूल मैं बेचूंगा और गुलाब का फूल तुम बेचना। मैं राम मंदिर की ओर जाऊंगा और तुम शिव मंदिर के गली में जाना। तो दिवाकर और सुमलता बात करते रहते हैं। उनके घर के बगल में मंगम्मा नाम की एक महिला रहती थी। मंगम्मा बहुत धनी महिला है। दिवाकर और सुमलता परिवार को देखकर मुस्कुराते रहते हैं।
क्या बात है, तुम दोनों इतने धूप में बाहर काम पे जा रहे हो। तुम्हें देखकर बहुत दुख होती है। यदि तुम्हारे पास मेरी तरह संपत्ति होती तो तुम्हें भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, है ना? ऐसी संपत्ति का क्या करे मंगम्मा, आज है जो बैठकर खाएंगे, लेकिन भविष्य में क्या करेंगे। इसीलिए मेहनत करके कुछ अभी से अर्जित करना चाहिए। क्या फायदा, जब तक तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे तब तो बूढ़े हो जाओगे। उस समय पैसा होने का क्या फायदा, सारा पैसा तो तुम्हारे स्वास्थ्य और अस्पताल के बिलों पर ही खर्च हो जाएगा। इसलिए मंगम्मा जब भी सुमालता और दिवाकर को देखती तो हमेशा कुछ न कुछ कहती। यह उनकी गरीबी को उजागर कर रहा था। दूसरी ओर मंगम्मा विभिन्न व्यवसाय करके पैसा कमाती थी। दिवाकर और सुमालता अपनी अपनी फूलों की टोकरियां लेकर अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। वे दोपहर से शाम तक फूल बेचने में बहुत मेहनत करते हैं। सीताराम यह सब देख रहा है। स्वामी, मैंने हाल के दिनों में दिवाकर के परिवार के जैसे ऐसे महान भक्त कभी नहीं देखे हैं। वे बहुत ही गरीब है, लेकिन वे नहीं चाहते कि आप उन्हें एक दिन में अमीर बना दे। वास्तव में वो आपसे कोई इच्छा नहीं चाहते। वे खुद ना खाकर सबसे पहले आपको भोजन देते हैं, आपकी सेवा करते हैं। हाँ सीता, आपसे ही कह रही हूँ। वे दोनों बहुत पवित्र हैं। हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। हाँ प्रभु, अब हमें चलकर उनकी सहायता करनी चाहिए। देखिए, दिवाकर ने अपने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे। जब तक उनके बुरे कर्मों का भुगतान नहीं हो जाता, मैं उन्हें दर्शन नहीं दे सकता। लेकिन मैं उन्हें बुरे कर्मों को नष्ट करने का तरीका जरूर बताऊंगा। इस प्रकार भगवान राम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। दूसरी ओर दिवाकर और सुमालता दोनों एक ही स्थान पर मिलते हैं। मेरे सारे फूल बिक गए हैं। तुम्हारा फूल का क्या हुआ? सब बिक गए हैं या फिर बचे हैं? नहीं, मेरे पास और थोड़ी सी फूल बची है। हमारे घर के पास किसी को बेच दूंगी। इसी तरह वे दोनों बातें करते रहते हैं। इसी बीच भगवान राम एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर उनके पास आते हैं। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप बहुत ही मेहनत करते हैं। आप प्रतिदिन कितना कमाते हैं? प्रतिदिन 300 से 400 रुपए कमाते हैं। मेरा पूरा परिवार उसी से ही जी रहा है। अच्छा, मुझे बताइए कि इतना कम धन आपके लिए कैसे पर्याप्त है? आप एक काम करो, श्री रामनवमी कुछ ही दिनों में आने वाली है। रामनवमी के दिन भगवान राम की भक्ति पूर्वक पूजा करें। देखना आपके साथ अवश्य ही कुछ अच्छी चीज घटित होगी। इसके अलावा कम से कम एक व्यक्ति को भोजन दान करें, तभी भगवान राम आप पर दया करेंगे। मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। और इस प्रकार श्री राम नवमी आती है। दिवाकर और सुमलता दोनों श्री राम नवमी का त्योहार श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। दूसरी ओर मंगम्मा भी गांव के सभी लोगों को आमंत्रित करती है और श्री राम नवमी मनाती है। अरे दिवाकर, तुम पूजा के लिए अपने घर पे क्या कर रहे हो? तुम अपने परिवार को लेके मेरे घर आओ। मैं श्री राम नवमी बहुत ही अच्छे से मना रही हूँ। पुजारी जी भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैं भगवान राम और देवी सीता की विवाह समारोह संपन्न करूँगी। मैंने 10 अलग अलग प्रकार के भोजन के साथ रात्रि भोज का भी आयोजन किया है। गाँव का हर व्यक्ति हमारे घर आ रहे हैं। तुम सब भी आ सकते हो। हम लोग भी अपने घर पे पूजा कर रहे हैं। पूजा समाप्त होने में काफी समय लगता है। आप एक काम करें, हमारे घर आए। भगवान के सामने जो प्रसाद के रूप में रखेंगे उसमें से आपको भी कुछ देंगे। अरे, तुम प्रसाद में और क्या दोगे? वही तो दलिया दोगे जो तुम सब रोज पीते हो। मैं वो दलिया पीने के लिए आऊंगी। मंगम्मा दिवाकर से यही कहती है। दिवाकर अपने परिवार के साथ सादगी से पूजा करते हैं। वह अपने घर के आंगन में फूलों और पौधों की माला बांधते हैं और उन्हें भगवान राम की मूर्ति पर रखते हैं। फिर वह हमेशा की तरह प्रसाद के रूप में दलिया चढ़ाता है। दूसरी ओर मंगम्मा धूमधाम से पूजा अर्चना कर रही हैं। सभी को भोजन भी परोसा जाता है। अरे पिताजी, ये मंगम्मा काकी तो हमें पूजा भी ठीक से नहीं करने देते। ऐसा लग रहा है कि गांव के हर व्यक्ति मंगम्मा के घर गए हैं खाना खाने के लिए। देखो कैसे चिल्ला रहे हैं।
हाँ बेटी, तुमने जो कहा वो सच है। इस समस्या के कारण हम राम के नाम भी जप नहीं पा रहे हैं। स्वामी, हम ये दर्द सहन नहीं कर सकते, कृपया ये शोर बंद कर दीजिए स्वामी। इस प्रकार राजू भगवान राम से प्रार्थना करता है। इसी बीच बंदरों का एक बड़ा झुंड मंगम्मा के घर पर हमला कर देता है। यह देखकर आसपास के सभी लोग अपने अपने घर में भाग जाते हैं। थोड़ी ही देर में बंदरों ने मंगम्मा का पीछा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मंगम्मा अपनी जान बचाने के लिए दिवाकर के घर की ओर भागी। क्या बात है मंगम्मा बहन? मुझे पता नहीं कि ये बंदर कहाँ से आए। सभी लोग तो अपने घर भाग गए। मैं तुम्हारे घर पे आ गई हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। भोजन के रूप में हमारे पास केवल ये दलिया ही है। तो इस तरह मंगम्मा वह दलिया पीती है। कुछ समय बाद सभी बंदर चले जाते हैं। उसके बाद मंगम्मा भी अपने घर चली जाती है। जो हमने सोचा था वही हुआ। दरअसल हम गरीब हैं, इसीलिए कोई भी हमारे घर खाना खाने के लिए आने को तैयार ही नहीं हुआ। तुमने देखा, हमने भक्ति भाव से पूजा की। भगवान ने किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा है जिस मंगम्मा से हमारी हर दिन लड़ाई होती है। हमने जो खाना खाया आज वो भी वही खा कर गई। इस प्रकार दिवाकर बहुत खुश है। इसी बीच भगवान राम और देवी सीता प्रकट होते हैं। देखिए दिवाकर, आज भगवान राम की पूजा बहुत से लोगों ने की, लेकिन केवल आपका ही परिवार है जो सच्ची श्रद्धा और भक्ति से पूजा की। आपकी पूजा सफल हो गया। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं इस तरह आपके घर आया हूँ। ये स्वर्ण गुलाब का पेड़ ले लो। ये पेड़ हर दिन 2 सुनहरी गुलाब का पैदा करता है। ये गुलाब का पेड़ आपकी जिंदगी बदल देगा। इस प्रकार भगवान राम और देवी सीता दिवाकर को गुलाब के फूल का पेड़ भेंट करते हैं और वहां से अदृश्य हो जाते हैं। इस प्रकार दिवाकर गरीब होते हुए भी भगवान राम की पूजा बड़ी श्रद्धा और भक्ति से करता है।